प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स, रेस्ट एंड मोशन के बारे में। फिर हमने मोशन के टाइप्स के बारे में भी डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस पॉइंट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, और फिर डिस्कस करेंगे यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मोशन को किस तरह डिस्क्राइब किया जाता है? हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। टाइम के साथ किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना मोशन है। वी डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करके हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स, यानी वो पॉइंट जहां से हम ऑब्जेक्ट्स को या ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं। पॉइंट या ऑब्जेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में हम दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करते हैं रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, योर स्कूल इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ योर हाउस। वी आर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ योर स्कूल with respect to your house. In this case, your house is the reference point. मान लो आपका स्कूल आपके घर से 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ हम आपके स्कूल की पोजीशन को आपके घर के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस केस में आपका घर रेफरेंस पॉइंट है। जैसा फिगर में भी दिखाया गया है, हाउस से स्कूल की पोजीशन 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में है। इस केस में हम स्कूल की पोजीशन को हाउस के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं। इस केस में हाउस रेफरेंस पॉइंट है। और एग्जांपल लेंगे, मान लो इस बिल्डिंग से कोई बंदा बस को ऑब्जर्व कर रहा है जो टुवर्ड ईस्ट मूव कर रही है। इस केस में हम बस की पोजीशन को बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी इस केस में बिल्डिंग रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन अगर यह बंदा इस मूविंग बस के अंदर से बाहर के ऑब्जेक्ट्स को देखता है तो इसे बस के बाहर के सभी ऑब्जेक्ट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते नजर आएंगे। इस केस में बस से बाहर के ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को बस के रेस्पेक्ट में डिस्क्राइब किया गया है, यानी इस एग्जाम्पल में बस रेफरेंस पॉइंट है। कन्वेंशनली हम किसी और पॉइंट्स को भी एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन भी कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें मेजर किया जा सकता हो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, जैसे लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम एटसेट्रा। अगर आपसे कहा जाए इस बॉक्स की लेंथ कितनी है, आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। इसी तरह आपसे कहा जाए इस बॉक्स का मास कितना है, आप कहेंगे 10 ग्राम। यानी हम इन क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसी तरह हम टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को भी आसानी से मेजर किया जा सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं वो सभी क्वांटिटीज जिन्हें आप मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज 2 तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज।
स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज which can be described by magnitude does not depend on direction, यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये क्वांटिटीज डायरेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। स्केलर क्वांटिटीज को सिंपल अल्फाबेट्स से डिनोट कर सकते हैं, जैसे टाइम को सिंपल अल्फाबेट टी से डिनोट किया जा सकता है। जैसे आपसे कहा जाए इस बॉक्स की लेंथ कितनी है, आप कहेंगे 2 सेंटीमीटर। आपसे कहा जाए इस बॉक्स का मास कितना है, आप कहेंगे 15 ग्राम। आप ये नहीं कहेंगे 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ। इसी तरह जब मास को, टाइम को या किसी भी स्केलर क्वांटिटी को मेजर किया जाता है तो डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो आवश्यकता होती ही है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स एटसेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करने के लिए हम अल्फाबेट्स के ऊपर एरो का यूज करते हैं। जैसे फोर्स को डिनोट करने के लिए अल्फाबेट एफ के ऊपर एरो लगाया जाता है। जैसे ये बोल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिक्स्ड होता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिमूव हो जाता है। अगर आपसे इस बोल्ट को रिमूव करने के लिए कहा जाए तो मान लो आपने 2 न्यूटन का फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया, लेकिन बोल्ट रिमूव नहीं हुआ। 3 न्यूटन का फोर्स फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया, बोल्ट फिर भी रिमूव नहीं हुआ। फिर आपने 1 न्यूटन का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई किया, जिससे बोल्ट रिमूव हो जाता है। गलत डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाने पर भी बोल्ट रिमूव नहीं हुआ, लेकिन सही डायरेक्शन में कम फोर्स लगाने पर भी बोल्ट रिमूव हो जाता है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन इम्पोर्टेंट होती है। मान लो इस बॉक्स को 3 न्यूटन या उससे ज़्यादा का फोर्स लगाकर हम टुवर्ड ईस्ट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे कम फोर्स लगाने पर यह शिफ्ट नहीं होगा। अब अगर आपसे इसे ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए कहा जाए तो मान लो आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन बॉक्स शिफ्ट नहीं हुआ। फिर आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन बॉक्स फिर भी शिफ्ट नहीं हुआ। फिर आपने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया जिससे बॉक्स टुवर्ड ईस्ट शिफ्ट हो जाता है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की तो आवश्यकता होती ही है, साथ में डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट होती है। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। यूनिट क्या होती हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड्स और टूल्स यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड यूनिट्स। रेफरेंस स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हों या टूल्स जिनका यूज फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किया जाता है, यूनिट्स कहलाते हैं। अगर आपसे कहा जाए इस बॉक्स की लेंथ बताइए और आप कहते हैं 10, अब 10 का क्या मतलब हुआ? ये मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इस मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है जब तक इसमें सेंटीमीटर ना लगाया जाए। सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर टूल है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी को
मेज़र कर सकते हैं। अगर बोला जाए इस बॉडी की लेंथ 10 मीटर है और इस बॉडी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि लेंथ कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगर इनसे मीटर और सेंटीमीटर को हटा दिया जाए तो कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इसीलिए यूनिट्स के बहुत सारे सिस्टम्स दिए गए, जिनमें से एक है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में मेज़र कर सकते हैं और मास को ग्राम और किलोग्राम में मेज़र किया जा सकता है। वहीं टाइम को सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। इसे एमकेएस या सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेज़र कर सकते हैं। अगर वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।